Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, परीक्षा घर यूट्यूब चैनल से मैं आकाश मौर्य आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी का 8वां प्रैक्टिस सेट लेके, जिसमें हम प्राचीन इतिहास के विषय में जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हुए हैं, जो कि आरआरबी रेलवे ने जिसमें पूछा है, जो कि क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे, जो कई बार पूछे गए हैं आपके आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में। अर्थात रेलवे के सभी पेपरों में जो है ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप परीक्षा का यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। इसके साथ ही साथ दोस्तों, आपको इस वीडियो का पीडीएफ परीक्षा का टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, आप इसके पिछली वीडियो ऊपर आई आइकन में और इस वीडियो के अंत में इन स्क्रीन में मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ आप इसके पहले के सभी प्रैक्टिस सेट आप परीक्षा घर यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके सीरियल वाइज देख सकते हैं, जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिकार करना। देखिए दोस्तों, आदि मानव थे जो वे मुख्यतः शिकार पर ही निर्भर रहते थे। उनका मुख्य भोजन था मांस या फिर कंदमूल, फल था मुख्य भोजन इनका था, इसलिए वे मुख्यतः शिकार पर ही निर्भर थे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि नवपाषाण काल में लोगों के द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन सा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भेड़। देखिए दोस्तों, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन सा था, तो हो जाएगा कुत्ता। लेकिन नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु तो हो जाएगा आपका भेड़। देखिए, पशुओं के पालतूकरण की बात करते हैं तो पशुओं का पालतूकरण जो है वे मानव के प्रयास मध्य पाषाण काल से ही प्रारंभ हो चुके थे। जो मध्य पाषाण काल से ही है, पशुओं का पालतूकरण प्रारंभ हो चुका था। ठीक है, मानव में सर्वप्रथम जिस पशु को पालतू बनाया वह था कुत्ता। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जा सकता है कि मानव के द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन सा था, तो वह तो सही आंसर हो जाएगा आपका कुत्ता। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि नवपाषाण काल में मनुष्यों के द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन सा है, तो वह भेड़ हो जाएगा। ठीक है, देखिए, कुत्ते को प्रायः 15,000 ईसा पूर्व से एशिया में मानव द्वारा घरों में पाला गया था। लेकिन भेड़ दूसरा पशु है जिसे मानव ने अपना पालतू पशु के रूप में अपनाया था। ऐसी मान्यता है कि प्रायः 11,000 ईसा पूर्व से 9,000 ईसा पूर्व के मध्य दक्षिण पश्चिम एशिया में भेड़ पालतू पशु के रूप में विकसित की गई। चूँकि लगभग यही काल नवपाषाण काल का है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा भेड़। ठीक है दोस्तों, अगर आगे बात करते हैं तो जो सुअर है वह 9,000 ईसा पूर्व के आसपास पाला गया। बकरी, गाय ये 8,000 ईसा पूर्व के आसपास पाले गए। और बिल्ली की बात करते हैं तो यह 7,500 ईसा पूर्व के आसपास, और मुर्गी 6,000 ईसा पूर्व के। और इसके साथ ही साथ घोड़ा जो है, घोड़ा अथवा गधा 4,000 ईसा पूर्व के आसपास इनका पालतूकरण किया गया, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे पहले जो है कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर होगा, हड़प्पा। देखिए, सबसे पहले वर्ष 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में पश्चिमी पंजाब के एक प्रांत में हड़प्पा नामक स्थान पर जो है उत्खनन में हड़प्पा सभ्यता का पता लगा था। सिंधु सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थल पर खुदाई होने के कारण ही इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। देखिए दोस्तों, इसमें रेल की पटरियों को बिछाने का कार्य किया जा रहा था। ठीक है, तो इसमें मजदूरों ने देखा कि कुछ ईंट लगे हुए हैं, तो उनको कुछ ईंटें की ज़रूरत थी, तो वहाँ से लाना शुरू किए। लेकिन बाद में जब उनसे सीनियर अधिकारी आए तो उन्होंने पूछा कि ये
ईंट आप कहाँ से ला रहे हैं, तो वो मजदूर उनको लेके गए वहाँ। तो उसी समय जो है 1921 के आसपास ही वहाँ पे वो काम रुकवा दिया गया और वहाँ पे उत्खनन का कार्य शुरू हो गया, जिसमें कि हड़प्पा नामक जो एक स्थल था उसकी खोज की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है यह एक अनार्य सभ्यता थी क्योंकि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह एक शहरी सभ्यता थी। क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी, यह एक शहरी सभ्यता थी, इसलिए यह एक अनार्य सभ्यता थी। ठीक है दोस्तों, देखिए अनार्यों का संबंध शहरी सभ्यता से रहा है, जबकि आर्यों का संबंध जो है केवल ग्रामीण सभ्यता से रहा है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि सिंधु सभ्यता का जो शहरी सभ्यता होना अनार्य सभ्यता होने का सर्वाधिक प्रमाण प्रस्तुत करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित से संबंधित है। आपसे पूछ रहा है कि हड़प्पा की सभ्यता जो है यह कांस्य युगीन थी, या नवपाषाण युग की थी, या पुरा पाषाण युग की थी, या लौह युग की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर होगा। कांस्य युगीन जो हड़प्पा सभ्यता थी यह कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा संस्कृत की मुद्राओं एवं पक्की ईंटों की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया था। आपसे पूछ रहा है कि हड़प्पा संस्कृत की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में इन इन निम्नलिखित ऑप्शनों में से किस पशु का चित्रण नहीं था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गाय। इसमें गाय का कोई चित्र नहीं चित्रित किया गया था। ठीक है, इसमें हाथी का भी था, गैंडा का भी था और बाघ का भी था, लेकिन गाय का कोई भी चित्रण नहीं प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पशुपति। पशुपतिनाथ जी की मूर्ति जो है इसमें आकृति थी या फिर चिन्हित थी। ठीक है दोस्तों, देखिए मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर जो है इस पर 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ प्राप्त हुआ है, जिसके सिर पर 3 सींग हैं। उसके बाईं ओर एक गैंडा और भैंसा तथा दाईं ओर हाथी एवं व्याघ्र है। ठीक है दोस्तों, जिसे पशुपति अर्थात शिव का रूप माना जाता है। मार्शल ने इन्हें आद्य शिव माना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। आपसे पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किसकी पूजा करते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, देखिए इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ पर मोहरों आदि जो चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए हैं उसमें पशुपतिनाथ जी का चित्र चित्रित था। इसलिए इससे आप ध्यान रख सकते हैं कि आप सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है पशुपतिनाथ जी की पूजा किया करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही आंसर होगा, ए कनिंघम। ठीक है दोस्तों, देखिए अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1853 ईस्वी तक तथा 1873 ईस्वी में हड़प्पा का सर्वेक्षण कर कुछ पुरा वस्तुएं प्राप्त की थी। तो सर्वप्रथम जो हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता है या अवशेषों को खोजा था वह हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय सभ्यता से जुड़ा कौन सा नाम है। आपसे पूछ रहा है कि भारतीय सभ्यता से जुड़ा हुआ वह कौन सा नाम है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों इसकी बात करते हैं। तो देखिए दिए गए जो प्रश्न दिए गए हैं इससे स्पष्ट नहीं है, क्योंकि भारतीय सभ्यता का एक लंबा कालक्रम रहा है जिसमें अनेक इतिहासकार एवं पुरातत्वविदों ने अपना अपना योगदान दिया है। प्रश्न में किसी निश्चित सभ्यता का उल्लेख नहीं किया हुआ है, क्योंकि दिए गए विकल्प में कनिंघम भारतीय पुरातत्व के जनक हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना में इसकी प्रमुख भूमिका थी
और मार्टिमन हुइलर हड़प्पा से तो डीडी गोस्वामी कौशाम्बी के उत्खनन से संबंधित हैं, जबकि सर विसेट स्मिथ ने बौद्ध, अशोक एवं मुगल साम्राज्य विशेषकर अकबर पर लिखा है। अतः स्पष्ट है कि दिए गए सभी विकल्प न किसी सभ्यता को से संबंधित हैं, अतः सभी विकल्प सही हैं। इससे आप इसके सभी विकल्प को आप सही मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर क्या है? तो देखिए दोस्तों, भारतीय नगरी जो पहली नगरी थी वह थी सिंधु घाटी सभ्यता, जबकि दूसरी ग्रामीण थी। अगला देखते हैं, जबकि व्यापार के महत्व देती थी, जबकि दूसरी धर्म को, ये गलत हो जाएगा। पहली अहिंसा में विश्वास करती थी, जबकि अहिंसा के संदर्भ में दूसरी सभ्यता का कोई विशेष नियम नहीं था। अगला देखते हैं, पहली सभ्यता में पीपल वृक्ष की पूजा होती थी, जबकि दूसरे में बरगद। ये कोई महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है, तो नंबर ए एकदम सही होगा। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता थी जो वह एक पहली नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता जो है यह एक जो है ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी, आपसे पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, ब्राह्मी, द्रविडियन, हड़प्पा। अभी तक सही पहचान नहीं हो पाई है। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता से जो प्राप्त अवशेष हैं, मृदभांड हैं, इसमें जो भाषा लिखी हुई है इसकी अभी तक कोई पहचान नहीं हो पाई है। ठीक है, अर्थात इससे आप इसको कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है यह अभी भी अपठित है या अपरिचित है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे जो है मृतकों के टीला के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है इसको मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिए हुए हैं, पंजाब, सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंध या सिंध प्रांत में स्थित है मोहनजोदड़ो, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार अर्थात अनाज संग्रह करने वाला स्थान कहाँ मिला है? आपसे पूछ रहा है कि हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार अर्थात अनाज संग्रह करने वाला स्थान कहाँ पर मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में ही सबसे बड़ा कोठार प्राप्त किया गया है। देखिए, मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक वृहद स्नानागार है। इसके पश्चिम में 1.52 मीटर ऊंचे चबूतरे पर निर्मित एक भवन मिला है, जो पूर्व से पश्चिम में 45.72 मीटर लंबा तथा उत्तर से दक्षिण की ओर 22.86 मीटर चौड़ा है। इसे मार्टिमर हुइलर ने अन्नागार बताया है। इसमें ईंटों के बने विभिन्न आकार के 27 प्रकोष्ठ मिले हुए हैं। आप याद रखिएगा, इसमें 27 प्रकोष्ठ मिले हुए हैं जो ईंटों से बने हुए हैं। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? अन्नागार। कोठार को आप एक अन्नागार के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है? अमरी जो है एक हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, यह किस प्रांत में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंध। यह भी एक सिंध प्रांत में स्थित है। ठीक है दोस्तों, देखिए अमरी जो है हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है, जो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा क्या था? मतलब कि वहाँ के जो अवशेष अर्थात चिन्ह प्राप्त हुए हैं उनसे क्या पहचाना जा सकता है कि वहाँ के लोग कौन सा धंधा किया करते थे? देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं, कृषि, पशुपालन, व्यापार या शिकार। दोस्तों, यह क्वेश्चन आरआरबी गोरखपुर में 2005 में तथा आरआरबी इलाहाबाद में
2007 में पूछा गया है या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का जो है सिंधु घाटी सभ्यता का फतन नगर है। आपसे पूछ रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन नगर है या कौन सा है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर जो है लोथल है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नामक नदी के किनारे स्थित है, जिसके पूर्वी भाग में एक गोदी बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। इस स्थल की खोज SR राव ने की थी। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो लोथल बंदरगाह है जो कि भोगवा नदी पर स्थित है, इसकी खोज किसने की थी, तो यहाँ पे आप बता सकते हैं SR राव ने की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है। इसमें दिया हुआ है हड़प्पा, कालीबंगा, रंगपुर और रोपड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हड़प्पा जो है यह भारत में स्थित नहीं है। हड़प्पा जो स्थल है यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मंटगोमरी जिले में स्थित है, जो कि आधुनिक में साहिवाल के नाम से जाना जाता है। यह रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। हड़प्पा क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। हड़प्पा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो यह सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें से कौन एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। इसमें से कौन एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। देखिए दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की जो पूर्वी सीमा है वह आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी पुरातत्व स्थल की बात करें तो यह सुतंगेडोर है जो कि बलूचिस्तान में स्थित है। अगर उत्तरी सीमा की बात करें तो जम्मू कश्मीर है, तथा दक्षिणी पुरातत्व स्थल की बात करें तो दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है दोस्तों, यह हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वही क्वेश्चन नहीं है। अगला पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था। भारत में नहीं था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बालाकोट। बालाकोट दोस्तों जो है यह वर्तमान में पाकिस्तान के दक्षिण प्रांत में अरब सागर के किनारे और मोहनजोदड़ो से दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। यह बंदरगाह नगर था। यह एक बंदरगाह नगर था। यह स्थल जो है सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। जो बालाकोट है यह सीप उद्योग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा कालीन लोगों की किसकी जानकारी नहीं थी। हड़प्पा कालीन जो लोग थे उनको किसकी जानकारी नहीं थी। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है कुम्हारों का चाक, आग, लोहा, गेहूं। तो दोस्तों इसमें से जो है लोहे की जो है जानकारी हड़प्पा कालीन लोगों को नहीं थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा अर्थात आयरन। ठीक है दोस्तों, देखिए हड़प्पा कालीन लोग जो है सोना, चांदी, तांबा, कांसा तथा सीसा का ज्ञान था, लेकिन उनको लोहे का कोई ज्ञान नहीं था। इसमें स्थलों की खुदाई से गेहूं तथा जौ के दाने मिलते थे, किंतु सिंधु सभ्यता के लोगों को लोहे का कोई भी प्रकार का ज्ञान नहीं था। यह पत्थरों और अन्य धातुओं से खेतों में बुआई और जुताई, खुदाई आदि किया करते थे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता किसके प्रमाण मिलने के कारण से कहा जाता है। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता को जो है आर्य
पूर्व अर्थात आर्यों से पूर्व की सभ्यता जो माना जाता है, इसका मुख्य प्रमाण कौन है? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बर्तन। देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में जो प्रांत मृदभांडों हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त जो मृदभांड हैं अर्थात मिट्टी के बर्तन, याद रखिएगा मिट्टी के बर्तन को ही मृदभांड कहा जाता है। ठीक है, इनके आधार पर इस सभ्यता को आर्यपूर्व सभ्यता कहा जाता है। ऋग्वैदिक कालीन मृदभांडों में काले एवं लाल मृदभांडों की प्रधानता है, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में विभिन्न प्रकार के मृदभांड मिलते हैं। तो जो बर्तन है, इससे ही स्पष्ट होता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है यह आर्यों से पूर्व की सभ्यता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सही है? तो देखिए, पहला देखते हैं, उनके घर ईंट के बने थे, ये भी गलत हो जाएगा। सभा भवन की खोज मोहनजोदड़ो में हुई है। दोस्तों अगला देखते हैं, घर के निर्माण योजना में खुला चौक मुख्य लक्षण था, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। देखिए, इसमें जो घर बने हुए थे ये ईंटों के बने हुए थे। सभा भवन की खोज मोहनजोदड़ो से हुई है, ये भी सही है। घर के निर्माण जो योजना है वह खुले चौक मुख्य लक्षण था, उसका जो खुला चौक था वह मुख्य लक्षण था। तो इसके तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, अर्थात उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न से है, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता की जो पहचान होती है वह निम्नलिखित में से किसके आधार पर होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शहर योजना प्रणाली के आधार पर। Hey there. Subscribe to my channel आपने पढ़ा होगा and कि also जानी press जाती this है bell सिंधु icon. घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता के रूप में जानी जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शहर योजना। इसकी जो शहरों की योजना थी, इसमें नगरों की जो योजना थी, इसमें पक्की नालियाँ थी, नालियाँ भी बहुत अच्छी तरीक़े से बनी हुई थी। इसमें जो है यह पूर्ण रूप से एक शहर के रूप में निर्मित सभ्यता थी। ठीक है दोस्तों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता का जो ज्ञान है इन निम्नलिखित ऑप्शनों में से किससे प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुरातात्विक उत्खनन से। पुरातात्विक उत्खनन के आधार पर ही सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था? मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तांबा। याद रखिएगा कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई धातु तांबा थी, जिसकी आरंभिक तिथि जो है 5000 बीसी से, अर्थात 5000 बीसी है, अर्थात 9 पाषाण काल तक। वैसे विश्व परिदृश्य पर देखें तो तांबे के उपयोग की आरंभिक तिथि जो है उत्तरी इराक में 8700 बीसी है। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर हम भारत में देखते हैं तो यह 5000 बीसी के आसपास से मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डॉट डॉट लेंस की फोकस लंबाई को समायोजित करने के लिए आंख की मदद करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिलियारी बॉडी। सिलियारी बॉडी जो है लेंस को फोकल लंबाई को समायोजित करने के लिए आंख की मदद करती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शीतल पेयजल में शामिल है। शीतल पेयजल में शामिल है, देखिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बनिक एसिड। कार्बनिक एसिड जो है दोस्तों, जिसका सूत्र होता है H2CO3, H2CO3। यह जो है व्यापक रूप से शीतल पेय, सोडा, अन्य वातित पेयजल को प्रयोग में लाने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजा शानदार मंदिरों के निर्माता थे जिन्होंने तंजौर में डॉट डॉट मंदिर बनवाया था। आपसे पूछ रहा है कि चोल राजा जो थे एक शानदार मंदिरों के निर्माता थे, उन्होंने तंजौर में किस मंदिर को बनवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बृहदीश्वर। बृहदीश्वर नामक मंदिर का निर्माण जो है चोल राजाओं ने करवाया था।
देखिए दोस्तों, तंजौर में जो यह मंदिर है इसका निर्माण चोल शासक राजराज प्रथम द्वारा करवाया गया था। बृहदीश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है दोस्तों। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हुई हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए और इसके साथ ही साथ अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक संख्या में फैलाने की कोशिश करें। इसके साथ ही साथ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। ठीक है दोस्तों, Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.